What? मतलब इसकी टंकी फुल हो गई है, ये खाली करके हल्का होना चाहता है। तुम बर्फ लेकर आओ, ठंडी ठंडी। कभी कभी लाइफ बहुत सीरियस हो जाती है और ऐसे में हमें बस एक ही चीज चाहिए होती है, थोड़ी सी हंसी। और आज का ये वीडियो उन्हीं पलों के लिए है जब आप बिना ज्यादा सोचे बस खुलकर हंसना चाहते हो। आज मैं लेकर आया हूँ 7 ऐसी कॉमेडी फिल्में जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और दिल को एकदम हल्का कर देंगी। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म ओडुम कुदिरा छाडुम कुदिरा। इसे IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली है। कहानी है AB नाम के एक लड़के की जिसकी शादी होने वाली होती है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड निधि के साथ। लेकिन निधि थोड़ी ज्यादा ही रोमांटिक टाइप की लड़की होती है। उसे शादी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। निधि की एक अजीब सी डिमांड होती है, वो चाहती है AB शादी में सफेद घोड़े पर बैठकर आए। AB को ये बात बेकार लगती है, लेकिन प्यार में आदमी क्या क्या नहीं करता, वो कोशिश करता है। लेकिन किसी वजह से शादी वाले दिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। घोड़ा, शादी और रिश्ता तीनों बिगड़ जाते हैं और शादी टूट जाती है और AB की जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। वो अपने पुराने प्यार, अपनी गलतियां और अपनी लाइफ के फैसलों के बारे में सोचने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से होती है जो उसे जिंदगी को अलग नजर से देखने में मदद करती है। AB को उससे प्यार हो जाता है और तभी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। अब AB दोनों में से किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाता है ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप एक ऐसी कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो जिसमें हंसी के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा भी देखने को मिले तो ये फिल्म एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। एक घोड़ा जो स्वादिष्ट सफेद हलवे जैसा दिख रहा था। It was so dreamy. मैंने सारा इंतजाम कर लिया सेवा। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म सुमति वल्लभू। इसे IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिली है। कहानी है एक गांव की जहां पर सड़क का एक मोड़ होता है जिसे लोग सुमति वल्लभू कहते हैं। गांव वाले मानते हैं कि ये मोड़ भूतिया है और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। अब अप्पू नाम का एक लड़का और उसके दोस्त उस गांव में जाते हैं। शुरू में ये लोग इन बातों को मजाक समझते हैं, लेकिन जब वो उस मोड़ के पास जाते हैं तो सच में कुछ डरावना महसूस होता है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि सुमति नाम की एक महिला के साथ बहुत साल पहले वहां कुछ गलत हुआ था। उसी की आत्मा अब उस मोड़ के पास भटकती है। अब अप्पू और उसके दोस्त ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुमति के साथ क्या हुआ था और उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं और उनके सामने क्या क्या मुसीबत आती है, ये सब आपको मूवी में पता चलेगा। फिल्म में डर के साथ साथ कॉमेडी, रिश्तों की कहानी और गांव की परंपराओं को भी दिखाया जाता है। इसे आप G5 पर हिंदी डब में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मैंने प्यार किया। इसे IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली है। कहानी है एक लड़के की जो कॉलेज के बाद जिंदगी को लेकर थोड़ा खोया सा महसूस करता है। उसके पास कोई खास गोल नहीं होता और वो अपने दिन रात बस वैसे ही काट रहा होता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक इंटेलिजेंट और सिंपल लड़की से होती है जो अपने परिवार के कड़े नियमों के नीचे दबी हुई होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन उनका प्यार इतना आसान नहीं होता। लड़की का परिवार, समाज और सब उनके रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। क्या वो लड़का प्यार के लिए खुद को बदल पाएगा और क्या दोनों साथ रह पाएंगे या नहीं, ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर सिंपल रोमांस, हल्की फुल्की कॉमेडी और थोड़ा सा इमोशन भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कॉमेडी के साथ रोमांस भी देखना है, ये फिल्म आपके लिए है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हो। अगली मूवी पर जाने से पहले अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, इनमें से कोई मूवी अगर आपको नहीं मिलती है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हृदयपूर्वम। इसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। कहानी है संदीप नाम के एक आदमी जिसे दिल की गंभीर बीमारी होती है। उसकी जान बचाने के लिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी अब उसके सीने में किसी और इंसान का दिल धड़क रहा होता है। कुछ समय बाद संदीप को पता चलता है कि जिस इंसान का दिल उसे मिला है उसकी मौत हो चुकी है और उसकी एक बेटी है जिसकी सगाई होने वाली है। संदीप उस परिवार से मिलने का फैसला करता है और धीरे धीरे उस परिवार के साथ समय बिताने लगता है। शुरू में वो अपनी सच्चाई छुपा कर रखता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर सच पता चला तो सब टूट जाएगा। उस घर में संदीप की मुलाकात उस जवान की बेटी हरिता से होती है। हरिता एक समझदार और प्यारी लड़की होती है। संदीप उससे प्यार करने लगता है, लेकिन कहानी में इमोशनल मोड तब आता है जब संदीप को फैसला करना पड़ता है। क्या वो सच बताए कि उसके सीने में किसका दिल धड़क रहा है या फिर चुप रहकर उस रिश्ते को ऐसे ही निभाए। ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको कॉमेडी, इमोशनल और दिल को छूने वाली फिल्में पसंद है तो मूवी मिस मत करना। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हो।
अगली मूवी है 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म डार्लिंग्स। इसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। कहानी है बद्रू नाम की लड़की की। बद्रू को अपने पति हमजा से बहुत प्यार होता है। शादी के शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे हमजा शराब पीने लगता है और बद्रू को मारने पीटने लगता है। लेकिन बद्रू को लगता है कि शायद उसका पति एक दिन बदल जाएगा। समय के साथ हमजा और ज्यादा खराब होता जाता है। बद्रू बहुत परेशान हो जाती है और फिर एक दिन उसका सब्र टूट जाता है। अब वो सोचती है कि जो दर्द उसने सहा है वही हमजा को भी महसूस होना चाहिए। बद्रू अपनी माँ और दोस्त की मदद से हमजा को सबक सिखाने की योजना बनाती है। तो क्या वो हमजा को सबक सिखा पाती है और हमजा अपने गलत कामों को छोड़कर फिर से नॉर्मल हो पाता है? ये आपको मूवी में पता चलेगा। ये फिल्म कॉमेडी अंदाज में एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात समझा जाती है जो हर इंसान को सुननी चाहिए। इसलिए इस मूवी को एक बार तो जरूर देख लेना। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। कौन मिसिंग है? मेरे हस्बैंड हमजा कभी से गायब है वो? परसों, कल से या परसों से? कल और परसों के बीच में से साहब। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म सुंदरकांडा। इसे IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग मिली है। सिद्धार्थ एक 40 साल का अकेला आदमी है। उसे शादी के लिए सही लड़की नहीं मिल पाती क्योंकि उसके पास अपने खास गुणों की लिस्ट होती है और कोई भी लड़की उन सब पर खरी नहीं उतरती। एक दिन एरा नाम की एक कॉलेज लड़की उससे मिलती है और सिद्धार्थ को लगता है कि वो वही लड़की है जिसकी वह तलाश कर रहा था। वो उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब एरा की माँ वैष्णवी इस रिश्ते के खिलाफ हो जाती है क्योंकि सिद्धार्थ और एरा में उम्र का बहुत बड़ा अंतर होता है। और फिर कहानी में एक और ट्विस्ट है। वैष्णवी का पहले सिद्धार्थ के साथ बीता हुआ अतीत भी सामने आ जाता है, यानी वह उसकी पहली मोहब्बत भी रही है। अब सिद्धार्थ के लिए दो बड़ी चुनौतियां हैं, एरा को प्यार में मनाना और उसकी माँ को भी उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए समझाना। तो क्या सिद्धार्थ ये सब करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, वो आपको मूवी में पता चलेगा। फिल्म के अंदर रोमांस, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा भर भर के देखने को मिलेगा। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हो। ఉంటుంది నా కోసం ఏదో రోజు కనబడదా ఏజ్ బార్ నో పిల్లి సార్ నా స్టార్ ప్రభావం మూల अगली मूवी है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म माथु वदलारा 2। इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है। कहानी है बाबू और येसु नाम के दो दोस्तों की। पहले ये डिलीवरी बॉय थे, अब एक सरकारी टीम में काम करते हैं जहां उन्हें क्राइम के केस देखने पड़ते हैं। एक दिन उन्हें एक लड़की के अपहरण का केस मिलता है। लड़की अमीर होती है और किडनैपर बहुत पैसा मांगते हैं। बाबू और येसु सोचते हैं कि चलो केस सुलझाते हैं, नाम भी होगा और पैसा भी मिलेगा। लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। केस धीरे धीरे उलझता चला जाता है। हत्या, धोखा और ब्लैकमेलिंग सामने आती है और हालात ऐसे बनते हैं कि खुद बाबू और येसु ही फंस जाते हैं। अब दोनों दोस्त डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर सच बाहर नहीं आया तो जेल पक्की है। तो क्या वो दोनों मिलकर असली क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं और खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं? ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको क्राइम, कॉमेडी और हर सीन में एक नया ट्विस्ट देखना पसंद है तो ये मूवी बिल्कुल मिस मत करना। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हो। कानून को हाथ में नहीं ले सकते तो आप भी गन को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और मैं कानून का रखवाला हूँ। तो मैं क्या लोनी चाय वाला हूँ? तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।